आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। 54वें वर्ष के उपलक्ष्य में मां सप्तशृंगी गढ़ के लिए रवाना हुई कावड़ पदयात्रा। भगवा वस्त्र पहनकर शामिल हुए पदयात्री। पानसेबल नगर के सुप्रसिद्ध जलगोन निवासी ऊखा महाराज की कावड़ पदयात्रा मंगलवार को रवाना हुई। उल्लेखनीय कि ब्रह्मलीन ऊखा महाराज द्वारा 54 वर्ष पूर्व उज्जैन से शिप्रा माता का जल कावड़ में भरकर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित मां सप्तशृंगी निवासिनी देवी का जलाभिषेक करने पहुंचते थे। महाराज के मां नर्मदा में जल समाधिस्थ होने के पश्चात पानसेबल के पंडित भट्टू कुलकर्णी को उत्तरदायित्व सौंपा गया। उनके संचालन में कावड़ यात्रा 54 वर्षों में प्रवेश कर गई। कावड़ यात्रा के मुख्य संचालक भट्टू महाराज ने बताया कि कावड़ यात्रा 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहले चरण में उज्जैन से पानसेबल तक पदयात्रा कर कावड़ भरकर लाई जाती है, जो 6 दिन में कुल 275 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। उपरांत नवरात्र की अष्टमी को पानसेबल से कावड़ यात्रा दूसरे चरण में सप्तशृंगी माता के गढ़ रवाना होती है, जिसकी यात्रा तकरीबन 7 दिन में 250 किलोमीटर की होती है। संपूर्ण पदयात्रा 575 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्थानीय गायत्री मंदिर पर विधि विधान के साथ पालकी और कावड़ की पूजा अर्चना कर आरती की गई। कावड़ यात्रा शोभा यात्रा के रूप में मेन रोड से होते दुर्गा मंदिर पहुंची, जहां से कावड़ यात्रियों को रवाना किया गया। उक्त कावड़ के जल से शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा को माता का महाअभिषेक किया जाएगा। कावड़ यात्रा में कपिल पीठाधीश्वर, अनंत विभूषित परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसानंद तीर्थ जी महाराज भी मुख्य रूप से शामिल होते हैं, जिनके द्वारा विश्राम स्थल पर सत्संग प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। कावड़ को रवाना करने विधायक श्याम बर्डे, कृष्णकांत सोनी, तहसीलदार सुनील सिसोदिया, थाना प्रभारी मनशाराम वघेल, नगर परिषद अध्यक्ष शैलेश भंडारकर, लोकेश शुक्ला, मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत महाजन, संजय सावले, अनिश सोनीस, सतीश लाल मराठे, अनिल कदम, राकेश चौधरी, भूषण महाजन, संतोष सोनीस, आकाश सोनीस, पंकज सावले, ललित सावले, मनोहर महाजन आदि महिला पुरुष थे। कावड़ पदयात्रा में पानसेबल तहसील सहित महाराष्ट्र के करीब 500 पदयात्री सम्मिलित होते हैं। विशाल कावड़ यात्रा के संचालन में दत्तात्रेय देवरे, सुरेश सोनीस, संतोष खेरे, अनिल निकुम, पंडित महाजन, विनोद महाजन, रामनाथ मराठे, मनोज अमर सिंह, जगदीश पाटिल, प्रकाश मोरे, विश्वनाथ लाड़, गिरीश पाटिल, जितेंद्र सोनी, मंगेश बरडे, चिंतामण कुशवाहा, बाबू राठौड़, गोरखनाथ महाले, विजय माली, राहुल सोनी, देवास सोनीस, प्रवीण माली, शुभम माली, लोकेश सूर्यवंशी, सखाराम पाढ़वी आदि का सराहनीय योगदान रहता है। पानसेबल से संदीप पाटिल की रिपोर्ट। परम पूज्य ऊखाजी महाराज, इनकी यात्रा का 54वां वर्ष है। ये यात्रा का दूसरा चरण है। पहला चरण उज्जैन से श्रावण महीने में जल भरकर पानसेबल लाया गया। आज दूसरे चरण में अष्टमी के दिन ये यात्रा पुनः गायत्री मंदिर से हमारी प्रारंभ हुई। क्षेत्र के काफ़ी लोग इस यात्रा में शामिल हुए। यात्राओं की संख्या 500 संख्या हमारी यहाँ हुई अभी तक। मैं दत्तात्रेय देवरे, सप्तशृंगी पदयात्रा मंडल का मुख्य व्यवस्थापक हूँ। यात्रा परम पूज्य ब्रह्मलीन ऊखाजी महाराज, इन्होंने 54 वर्ष पहले इस यात्रा को उज्जैन के राम घाट से प्रारंभ की थी। यात्रा का उद्देश्य यही है हिंदू धर्म का प्रचार, पूरे इसमें भारत में जागृति लाना और धर्म का प्रचार प्रसार और अच्छे कर्म में लगे मानव धर्म के हिसाब से ये यात्रा आगे चल रही है। स्वामी जी भी पधारते हैं बाराबंकी से। जी, इस यात्रा में कई सालों से महामंडलेश्वर आचार्य परम आदर्श स्वामी हंसानंद तीर्थ जी महाराज ये भी इस यात्रा में काफ़ी वर्षों से इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और माता जगदम्बा के पुनीत कार्य में गुरुजी भी लगे हुए हैं। अम्बे, मैं रविंद्र मराठे। ये हमारे पानसेबल के समीप जो ग्राम जलगोन ग्राम है, वहाँ के निवासी है परम पूज्य ऊखाजी महाराज। उन्होंने 54 वर्ष पहले यह यात्रा शुरू की थी। वे उज्जैन से शिप्रा मैया का जल कावड़ में भरकर पानसेबल लाते थे। फिर यहाँ से वे 2-3 लोग साथ में माता के गढ़ के लिए रवाना होते थे। 7 दिन की यात्रा कर वे कोजागिरी पूर्णिमा को शिप्रा मैया के जल से माता का अभिषेक किया करते थे। आज यह 54वां वर्ष है और करीब उज्जैन से पानसेबल तक 350 किलोमीटर और यहाँ से माता का गढ़ करीब 250 किलोमीटर है। तो ऐसी 550 किलोमीटर की यात्रा पदयात्री करते हैं। और इस यात्रा में बाराबंकी के हमारे अनंत विभूषित परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसानंद तीर्थ जी महाराज भी शामिल होते हैं, जिनके द्वारा विश्राम स्थान पर सत्संग प्रवचन भी किया जाता है। इसमें करीब 600 के आसपास पदयात्री शामिल होते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के भी पदयात्री शामिल होते हैं।